वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। क्या हाल चाल है भाई? सेटअप चेंज हो गया। अभी तो सेटअप चेंज हुआ है, अभी तो रात का वक्त है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। आई मीन वेदन आया और अभी जो है ना सेटअप और चेंज होगा, और मॉर्निंग में जो है ना ज़रा मैं कोशिश करूँगी ये वीडियोस में डे लाइट में बनाऊँ और सेटअप थोड़ा और चेंज करूँ। कि बैकग्राउंड जो है ना वो इसके बैक साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये रिंग लाइट के बैक पर आपको लग रहा होगा ना, नज़र आ रहा होगा, ये जो बैकग्राउंड है बेसिकली ये यहाँ पे है। तो लेकिन खैर एनी हाउ यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज की जो वीडियो है कोई मेकअप के ऊपर नहीं है। आज की वीडियो जो है वो किसी रिव्यू के ऊपर नहीं है। आज की वीडियो जो है वो किसी, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि मैं नजर आऊँ। यस, आज की वीडियो जो है वो किसी रिव्यू वीडियो नहीं है। और इवन कि मेरी हालत भी कोई ऐसी नहीं है कि मैं आपको लग रहा होगा मैं मेकअप करने लगी हूँ या फिर कोई रिव्यू देने लगी हूँ किसी चीज़ का। नो, आज की जो वीडियो है ना, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, आज की जो वीडियो है ना मैं यूट्यूब के ऊपर बना रही हूँ कि यूट्यूब बेसिकली है क्या, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म क्या है। बेसिकली जो यूट्यूब है वो आप जब एक कंटेंट क्रिएटर हो जाते हैं, जब आप यूट्यूब पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो यूट्यूब जो है वो क्या डिमांड्स करता है और आपको यूट्यूब पर किस तरह से काम करना है, आज इन सब बातों के ऊपर डिटेल से मैं वीडियो बना। जैसे कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मैं जो हूँ यूट्यूब पे काम करती हूँ और बहुत कम करती हूँ, ये भी आपको पता है कि मतलब जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, इवन दो इंस्टाग्राम पर भी उनको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कम जो है ना वो एक्टिव रहती हूँ। इसी वजह से मैं जो है ना अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हो सक रही हूँ, अपने यूट्यूब को चला नहीं सक रही हूँ। ये सारी बातें जो है ना वो मैं आज आपसे करना चाहती हूँ कि बेसिकली जो है ना जब आप यूट्यूब पर काम करना शुरू करते हैं तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है। और जो यूट्यूब है उसकी डिमांड्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप एक कंटेंट क्रिएटर हो जाते हैं, जब आप यूट्यूब पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली आप एक बिजनेस शुरू कर देते हैं, आप एक बिजनेस ले लें, आप एक जॉब ले लें। चले, आई थिंक हम इसको जॉब का नाम देना चाहिए। जॉब का नाम इसको इसलिए देना चाहिए, और मैं आपको जो है ना समझाने वाली हूँ जो बात, वो आपने गौर से सुनी है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं, जो सोच रहे हैं यूट्यूब बनाने के बारे में, उन सब के लिए मैं आज जो है ना ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो जब आप एक कंटेंट क्रिएटर हो जाते हैं तो उसके बाद यू हैव टू वर्क ऑन यूट्यूब। आपको यूट्यूब पर काम करना पड़ता है ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस अगर आप चलें बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल डेली काम करें। अच्छा, जब मैंने डेली काम करना शुरू किया था ना, जब मैंने स्टार्टिंग में, जो आज से 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में एक कंटेंट क्रिएटर बहुत आगे जा सकता है अगर वो सही तरह काम करे। मैं यही आपको फ़र्क बताना चाहती हूँ। सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई क्योंकि अनाया मेरे पास है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि देखें, जब आप यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर हो जाते हैं, आप वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, तो आपको रेगुलर होना पड़ता है। मैं सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो सक रही हूँ, मैं अपना यूट्यूब इसलिए ग्रो नहीं कर सक रही हूँ, आगे नहीं जा सक रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ बिल्कुल भी। आईब्रो भी नहीं बनाएंगी, इतनी बुरी लग रही है। एक नंबर। और जब मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब बनाया था, तो यकीन करें कि मैंने यूट्यूब पर काम भी काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर दिया था। मेरे एक हफ्ते में 200 अबव जो है सब्सक्राइबर्स वो हो गए थे, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियोस डाल रही थी, वीडियोस पे बहुत काम कर रही थी, वीडियोस को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही थी, उनके लिंक्स जो है वो प्लेस कर रही थी जगह जगह पर, और इस तरह से लोगों को पता चल रहा था मेरे बारे में, और जो मेरा यूट्यूब है वो ग्रो भी कर रहा था। लेकिन अब यूट्यूब जो है, यानी कि आप समझ लें कि बिल्कुल ही बैठ गया है, बिल्कुल ही जैसे ठप ही हो गया है काम ना। तो वो इसीलिए क्योंकि मैं एक तो जब न्यू थी, जब मैं न्यू स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो उस वक्त
मैं रेगुलर हुई थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर रेगुलर होना कम हो गई थी। फिर उसके बाद फिर दोबारा मैंने रेगुलर होना शुरू कर दिया था और फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा से काम छोड़ दिया था। मतलब जैसे अगर आपके देखें ना एक एक अगर आप एक डायग्राम बनाए, लाइक आप जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, उसके बाद आप रुक गए, फिर आप जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, फिर आप रुक गए, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप देखें ना तो ये जो है ना कि आपके करियर को बड़ा बुरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। आप अगर यूट्यूबर हैं और आपने यही सही अपनी लाइफ को एक्सटेंड करना, आपने सोचा हुआ है कि मैंने यूट्यूब पर काम करना है और मैंने यही सही कमाना है और मैंने यही पे ही अपना करियर बनाना है और यही मेरे लिए सब कुछ है, यही प्लेटफॉर्म मेरे लिए सब कुछ है, तो यू हैव टू बी रेगुलर ऑन यूट्यूब। तो कुछ तो आपको पता है सर्कमस्टेंसेस दरमियान में ऐसे हो गए थे जब अनाया हुई थी, तब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अनाया के होने से पहले तक भी, मतलब मेरी बेबी होने से पहले तक भी मैंने यूट्यूब पर काफ़ी काम किया और मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ जो है ना वो आ भी रहे थे। इवन के स्टार्टिंग में ही मेरी वीडियोस को 1K 2K, मतलब अभी इतना ग्रो नहीं किया था। तो हालांकि ये कोई व्यूज़ नहीं है, 1K 2K कोई व्यूज़ नहीं है या फिर कोई वॉच टाइम नहीं है, कोई वॉच टाइम नहीं है। लेकिन एक न्यू यूट्यूबर के लिए, एक न्यू कंटेंट क्रिएटर के लिए ये भी बहुत होता है कि उसको 100 अबव व्यूज मिल गए हैं या उसको 1000 अबव व्यूज मिल गए हैं या उसको 2K अबव व्यूज मिल रहे हैं, तो ये भी उनके लिए काफ़ी बेटर होता है क्योंकि यही उनकी जो ग्रोथ है ना उसका जरिया बनते हैं। लेकिन जब आप काम करते करते बिल्कुल रुक जाते हैं और बीच में काम छोड़ देते हैं तो आप जो है ना अपना यूट्यूब, अपना कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। देखिए जिस तरह अगर हम कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, हम किसी जॉब के ऊपर जाते हैं तो हम रेगुलर जाते हैं। अगर हम दरमियान में जॉब छोड़ देंगे, इवन के हमें जॉब में भी 1 या 2 छुट्टियां जब करनी पड़ जाती हैं तो हमारा जो बॉस होता है हमारी सैलरी में से काट देता है। इसी तरह से यूट्यूब में भी जब हम लोग काम नहीं करते ना तो जो यूट्यूब हमारे बॉस है ना वो हमारा जो काम है ना उसको देख कर ही हम लोगों को आगे प्रमोट करते हैं। हम लोग सजेशन में नहीं जा सकते। जाहिर सी बात है, अब आप रेगुलर नहीं हो रहे, आप यूट्यूब पर चैनल तो बना बैठे हैं लेकिन आप यूट्यूब पर काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका ये निकलेगा, साइड इफेक्ट ले लें आप, ये निकलेगा कि यूट्यूब जो आपको सर्च में नहीं डालेगा, वो आगे सर्चिंग कोई भी करेगा, आपका चैनल के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं है जैसा मेकअप विद आशु कौन है। अगर मैं जो जो सिचुएशन इस वक्त मेरे चैनल की है ना वो यही है कि अभी फिलहाल मैं अगर उसको कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सर्च करें तो यार वो मेकअप विद आशु लिखेगा तो फिर वो आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा मेरी वीडियोस जो है वो सर्च में भी नहीं आएंगी। इवन कि मेरे हैशटैग्स भी है ना वो काम करने छोड़ दिए हैं क्योंकि मैं रेगुलर नहीं। तो जब भी आपने यूट्यूब बनाने के बारे में सोचना है, सोच चुके हैं या यूट्यूब बना चुके हैं, तो आपको मैं ये बातें सबसे पहले बता दूं कि आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आपका कंटेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपका जो कंटेंट है वो, फॉर द इंटरप्शन, तो मैं ये बात कर रही थी कि सबसे पहले आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए। इंटरेस्टेड के अलावा वो एंटरटेनिंग होना चाहिए और जो आपका कंटेंट है उसको लोग देखें। जब आप एक कंटेंट बनाएंगे ना तो आप अपने माइंड में कुछ चीज़ें सोचें जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। वो चीज़ें ये है कि आपने सोचना है कि मैंने अपने व्यूवर्स को अपनी वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट किस तरह करना है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपकी लास्ट पॉइंट तक जो वीडियो आप बना रहे हैं ना वो एंटरटेनिंग येट इंफॉर्मेटिव हो। और आजकल के टॉपिक्स के हिसाब से जो है ना वो आप वीडियोस बनाया करें जिस तरह से, मुझे नहीं पता कि मुझे ये जो मेकअप वीडियोस हैं वो कितनी ज़्यादा वायरल होती हैं, कितनी ज़्यादा नहीं होती हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर मेकअप आर्टिस्ट धड़ाधड़ भरी हुई है। मेकअप आर्टिस्ट तो आपको बहुत मिलेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाली मिलेंगी, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा भी बहुत टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो
आपको लगे कि जनाब अगर आप स्पोर्ट्स आजकल बहुत चल रहा है, गेमिंग आजकल बहुत चल रही है, तो यार मैं स्पोर्ट्स के ऊपर खोल लेती हूँ या खोल लेता हूँ चैनल जो है ना, या फिर मैं एक गेमिंग के ऊपर, हालांकि आपका इंटरेस्ट उनके ऊपर नहीं है, आप उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियोस बनाएं, अपने चैनल को उस टॉपिक के ऊपर बनाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप बहुत अच्छी तरह शो कर सकते हैं। जब आप उसको बहुत अच्छी तरह शो करेंगे, जब आपकी वीडियोस में एंटरटेनमेंट भी होगा, जब आपकी वीडियोस में इंफॉर्मेशन भी होगी जो लोगों को चाहिए, तो आपकी वीडियोस जो है ना वो ज़रूर ग्रो करेंगी। और सेकंड ये है कि आपने अपनी वीडियोस में, अपने कंटेंट में रेगुलर होना है। जैसे कि मैं नहीं हुई तो मेरा यूट्यूब जो है ना वो बजाय ग्रो करने की उल्टा नीचे जाता जा रहा है। आपने क्या करना है कि जब भी आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, आपने रेगुलर ज़रूर होना है। डेली बेसिस पर आप वीडियोस डालें। डेली बेसिस पर अगर आप वीडियोस नहीं डालना चाहते तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोस तो आप ज़रूर डालें, लेकिन मैं यही सजेशन दूंगी कि आप डेली बेसिस पर वीडियोस डालें, कंटिन्यूसली वीडियोस डालें, ताकि जो ऑडियंस है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ऑडियंस आपको भूले ना। इंस्टाग्राम पर भी अगर आप हैं तो आप इंस्टाग्रामर हैं या आप यूट्यूबर हैं, आपको अगर दोनों को लेके चलना है, ऑब्वियसली हम मेकअप आर्टिस्ट हैं या कोई भी कंटेंट क्रिएटर है तो वो दोनों चीज़ों को लेके चल रहा होता है, यूट्यूब को भी लेके चल रहा है, वो इंस्टाग्राम को भी, वो स्नैपचैट को भी, इवन कि वो टिकटॉक को भी लेके चल रहा होता है साथ साथ। तो आपने अगर इन सब चीज़ों को साथ साथ भी लेके चलना है तो मैं थक गई अगर आपने इन सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है तो भी आपको रेगुलर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन मैं टिकटॉक पे वीडियो डाल देती हूँ, फिर अगले दिन मैं वो वीडियो को एडिट करके यूट्यूब पे डाल देती हूँ, या फिर उससे अगले दिन मैं स्नैपचैट पे डाल दूंगी, या उससे अगले दिन मैं इसको छोटा करके थोड़ा करके इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, इंस्टाग्राम रील बना लूंगी। या एक वीडियो की आप इतने सारे पार्ट्स बना लो, और आप, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी मेहनत तो आपको ज़रूर करनी है। आपको सब ऐप्स को साथ साथ लेके चलना है। यूट्यूब स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है जो यूट्यूब पर न्यू है और जो यूट्यूब बनाने का सोच रहे हैं, तो आपको रेगुलर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर आप देखिएगा जब ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट हो जाएगी ना, तो फिर आपकी वीडियोस जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, आपका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा, आपको व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा तीसरी बात ये है कि आपको वॉच टाइम आवर्स और सब्सक्राइबर्स किस तरह लेने हैं। वॉच टाइम आवर्स और सब्सक्राइबर्स भी आपको इसी तरह लेने हैं कि आप अपनी वीडियोस में जो है वो रेगुलर हो जाए। जब आप अपनी वीडियोस में रेगुलर होंगे, जिस तरह से अगर मैंने एक चैनल को सर्च किया है, लाइक मेरा ये चैनल है मेकअप विद आशु, ठीक है ना, मैंने अपने चैनल को सर्च किया है और मैंने उसमें एक वीडियो देखी है जिसमें मैंने ये बात बोली कि कल एक ऐसी वीडियो आएगी जिसको देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा, एक बहुत मज़े का मेकअप लुक आने वाला है, या एक बहुत मज़े के DIY आने वाले हैं जिससे आपके बाल झड़ने का कम हो जाएंगे, या फिर जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक जो व्यूअर है उसको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि यार कल इनकी वीडियो आनी है, वो फिर आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और आपकी वीडियो का वेट भी करेगा। जब आप नेक्स्ट डे वीडियो डालेंगे तो वो आपके साथ रेगुलर हो जाएगा, वो आपकी वीडियोस कंटिन्यूसली देखेगा और वो आप में इंटरेस्ट पैदा करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि जनाब वीडियो आने वाली है और आप अगले दिन वीडियो नहीं डालेंगे या उससे अगले दिन भी नहीं डालेंगे या गायब हो जाएंगे, तो जो वो व्यूअर है ना उसका आपके साथ इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा और आपका वो व्यूअर जो है ना वो हाथ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आई होप मैंने आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर दी होंगी, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी और मेरी स्टोरी भी आपके सामने आ गई होगी। मेरी तो पूरी कोशिश है कि अब मैं एक पूरा सेटअप प्रॉपर बनाऊं। आपके सारे क्वेश्चंस भी थे जिनका मैंने यहाँ पे आंसर दिया, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे। मेरी ही फैमिली मेम्बर्स ले लें या फिर मेरी फ्रेंड लिस्ट ले लें या फिर मेरे जानने वाले ले लें या फिर मेरे व्यूवर्स ले लें, या इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस थे जो आए थे कि हम भी यूट्यूब बनाना चाहते हैं या हम भी एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि यार आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अगर आप कर सकते हैं तो आप सोचें, अगर आप नहीं कर सकते तो आप ना सोचें, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूब बनाकर छोड़ देंगे तो वो आपका यूट्यूब जो है ना ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसके बाद यूट्यूब जो है वो सम टाइम ऐसे चैनल्स होते हैं जिनको यूट्यूब जो है वो ख़त्म ही कर देता है, और जिसको नज़र आ रहा है कि यार इसका तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, इसको तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो वो चैनल्स जो है ना यूट्यूब ख़त्म भी कर देता है। लेकिन आपने जब यूट्यूब बनाना है, आपने जब एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो आपको अपने माइंड में जो चीज़ रखनी होगी, सोचनी होगी, यू हैव टू बी रेगुलर और
यू हैव टू बी रेगुलर। और इसके अलावा बच्चों के साथ स्पेशली जिनकी बच्चियां बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन लोगों के लिए तो ये स्पेशली मैं बोलूंगी कि वो सोच समझ कर एक यूट्यूब चैनल बनाएं कि वो अपना वक्त निकाल सकती हैं या फिर नहीं निकाल सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो निकाल रहे हैं वक्त बच्चों वाली हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स हैं जो बेबीज जो हैं वो उनके हो भी रहे हैं और वो साथ साथ काम भी कर रही हैं। हेड्स ऑफ टू देम जो बहुत मेहनत कर रही हैं, वो बहुत काम कर रही हैं। और हम जैसे लोग जो है ना वो थोड़े से घबरा जाते हैं मेहनत के ऊपर। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो कि यूट्यूब बनाना चाहते हैं या बना चुके हैं। मेरी इन सब बातों के ऊपर गौर ज़रूर कीजिएगा और फिर अपना चैनल स्टार्ट कीजिएगा। आई होप आपको मेरी सारी बातें की समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।